अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये लास्ट वीकेंड का व्लॉग है। सैटरडे और संडे इन दोनों दिन के जो है ना इस वीडियो में आपको क्लिप्स नज़र आएंगे। हमारी तरफ आज जो है वो 13th रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ गुजर रहा है। सैटरडे पे ग्रॉसरी के लिए गए थे और मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ था कि मैं जो है ना ग्रॉसरी स्टोर का आपके लिए व्लॉग बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह के ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं यहाँ पे। लेकिन ग्रॉसरी स्टोर पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं जो है ना उस टाइम पे वीडियोस बनाऊं। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊंगी फिर दोबारा से बनाऊंगी डिटेल से। अच्छा, सैटरडे पे जो था ना वो 8 मार्च था, वुमेंस डे। और इस फ्लावर के पीछे भी एक स्टोरी है। हम कहीं से आ रहे थे वापसी पे और वहाँ पे जो है ना कुछ लोग जो है वो एडवर्टाइज़ कर रहे थे अपने किसी सैलून वगैरह का, और साथ में जितनी भी फीमेल्स उनको नज़र आ रही थी उनको वो जो है ना एक एक फ़्लावर दे रहे थे। और बाय चांस जो है मैं भी वहीं से ही गुजरी तो उन्होंने मुझे भी वो फ़्लावर दिया। तो इस तरह मुझे जो है ना वुमेंस डे का एक फ़्लावर मिल गया। अच्छा, पिछले वीक में ना मौसम बहुत ही ज़्यादा ना चेंज हो गया था, एकदम से ऐसा फील होना शुरू हो गया था कि बस जो है ना वो गर्मियाँ आ रही हैं। और सैटरडे वाले दिन तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि जो भी, हालांकि मैं जैकेट पहन कर भी बाहर नहीं गई, लेकिन स्टिल जो है ना मैंने एक कोट पहना हुआ था वो भी मैंने उतार दिया, क्योंकि गर्मी और हो रही थी और शायद हवा भी नहीं चल रही थी, तो फिर ज़्यादा एहसास हो रहा था। यहाँ के थोड़े से रूल्स जो है ना वो चेंज हैं रोमानिया से। रोमानिया में तो ये होता था सैटरडे और संडे हमारे पास 2 दिन होते थे, लाइक आपने शॉपिंग करनी है, आपने ग्रॉसरीज करनी है, कोई भी आपका काम है, आप सैटरडे और संडे 2 दिन में डिवाइड करके वो इजीली कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे संडे पे जो है वो सब कुछ बंद होता है, कोई ग्रॉसरी स्टोर खुला नहीं होता, कोई मेडिकल स्टोर खुला नहीं होता, लाइक कुछ भी खुला नहीं होता। तो आपको अपनी ग्रॉसरी, आपको अपनी हर चीज़ जो है ना वो सैटरडे पे पूरी करनी होती है। इसलिए सैटरडे का मोस्टली जो डे है ना वो भी हमारा ग्रॉसरी में ही गुजरता है। सैटरडे को जो है वो बिरयानी का प्लान किया हुआ था। नो डाउट ग्रॉसरी के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, वो भी रोज़े की हालत में, लेकिन स्टिल जो प्लान किया हुआ था वही किया और मैंने बिरयानी बनाई, ठीक है। और उस रात की मैंने बिरयानी का ये ऐसा कोई क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया और वो सैटरडे का दिन ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट जो है ना ये संडे वाले दिन की अब क्लिप स्टार्ट हो गए। इसमें जो है ना मुझे लोबिया बॉयल करना था, खैर वो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने बॉयल कर लिया। और ये डस्टबिन मैंने जो है ना धो शो के जो है ना मेन जो डस्टबिन होती है हमारे घर की, वो मैंने धूप में रखी हुई थी। हवा जो है ना संडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। और ये आप देखें कि यहाँ पे किस तरह से जो है ना वो पौधों को पानी लगाया जाता है। कोई स्पेशल पाइप लेके खड़ा नहीं होता, ना खड़ा होने की ज़रूरत है। वो इसी तरीके से जो है ना बस आपको हर तरफ जो है ना आपकी ग्रास भी हो जाएगी और आपके जितने भी प्लांट्स और दरख्त वगैरह लगे हुए हैं उन सबको चली जाती है, पानी चल लग जाता है। अच्छा, जब हवा बहुत ज़्यादा चल रही होती है लेकिन घर के अंदर धूप आ रही होती है ना, फिर मैं कपड़े जो है ना वो ऐसे रख देती हूँ। और ये कि कपड़े फिर आप आराम से अगर सुबह में भी डालते हैं ना तो शाम तक मैक्सिमम जो होते हैं ना वो ड्राई हो चुके होते हैं। संडे वाले दिन मेरा बहुत कुछ बनाने का मूड हो रहा था, तो मैंने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना ली। मेरी आलू लोबिया वाली चाट भी मैंने बनानी थी, पकोड़े थे वो भी मैंने बनाने थे, एक तरफ मैंने खीर रखी हुई थी वो भी साथ साथ थी। बच्चों की फरमाइश थी कि हमारे लिए पास्ता बनाया जाए, तो मैं काफ़ी दिनों से उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया हुआ था कि आप हमें संडे पे जो है ना वो पास्ता बना के देंगी, तो साथ साथ मैंने उसकी भी तैयारी शुरू की हुई थी। और ये आप देखें कि मौसम चेंज हो रहा था तो सामने वाले घर में जो पूल है उन लोगों ने उसमें भी अपना पानी शानी भरना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैंने जो है ना वो, सॉरी पास्ता शायद मिस्टेक से कह दिया, पहले लज़ानिया बनाने की मैं बात कर रही थी और बच्चों ने लज़ानिया बनाने की फरमाइश की थी। तो यहाँ पे मैं लज़ानिया बनाने की जो है ना प्रिपरेशंस कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा काम, मेरा कोशिश यही होती है कि मैं जो है ना वो फ़र्स्ट हाफ़ में कर लूँ दिन के, लाइक ज़ोहर की नमाज़ से पहले पहले तक हो जाए। और उस संडे वाले दिन भी मैंने यही किया क्योंकि मुझे आइडिया था कि मैं काफ़ी चीज़ें कर रही हूँ, तो बेहतर ये है कि मॉर्निंग में आपके पास एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा होती है तो आप कर सकते हैं। लाइक खीर भी आप कर रहे हैं और साथ में आप जो है ना, ज़ाहिर बात है अगर आपने एक आलू चना चाट भी बनानी है तो उसके लिए आपको आलू भी बॉयल करने हैं। चने तो ऑब्वियसली बॉयल्ड ही थे और जो है ना मुझे लोबिया भी उसी दिन ही खैर बॉयल करना था, या बाकी भी चिकन की कटिंग करो, वेजिटेबल्स कट करो, लाइक यू हैव सो मैनी थिंग ऑन योर हेड। तो बेहतर यही होता है कि आप टाइम से स्टार्ट हो जाओ और आप मैक्सिमम काम अगर फर्स्ट हाफ में दिन के कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर ये होता है कि इवनिंग में तो वैसे ही आपकी एनर्जी ड्रेन हुई हुई होती है, तो फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप छोटे छोटे इतने काम कर सको। इसलिए जिस दिन प्लान हो कि आज ज़्यादा कुकिंग वगैरह करनी है उस दिन आप दिन के पहले हिस्से में ही मैक्सिमम काम कर लें तो अच्छा होता है। फिर बंदा रिलैक्स भी होता है जहनी तौर पर और आराम से जो है ना अपनी नमाज़ वगैरह कुरान पाक भी आराम से पढ़ लेता है। वरना जहन पे एक बोझ ही होता है कि अभी मुझे कुकिंग भी करनी है, अभी मुझे ये भी किचन में काम करना है और वो भी काम करना है। और उस जहन के साथ जो है ना आप सही तरीके से जो है ना अपने किसी भी एक नमाज या आप उस पर भी फोकस नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग में और भी इतनी बेइंतहा चीज़ें चल रही होती हैं।
कोशिश तो मैंने ये की थी कि मैं एटलीस्ट और नहीं पूरे लज़ानिया की रेसिपी रिकॉर्ड नहीं भी कर पाती, लेकिन ये है कि मैं मैक्सिमम जो है ना वो उसके सारी चिकन की जो है ना प्रिपरेशन की वो मैं आपके सामने एक वीडियो बना दूँ। तो उसमें ख़ैर अब मैं वॉइस ओवर तो नहीं कर पाई हूँ इस चीज़ का, लेकिन आप लोगों को देख के ही काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर आपका क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको नो नो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जैसे लज़ानिया बनाऊँगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना उसकी सारी रेसिपी बता दूँगी। बहुत ही मज़े की बनती है, थोड़ा-सा नो डाउट इसका काम ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा जब बन जाती है तो बहुत मज़े की लगती है। लाइक आप खुद भी घर में भी खा सकते हो, लेकिन थोड़ा डिफरेंट डिश भी हो जाती है कि आप लोग कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके सामने भी आप इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी हर दिन का यही इशू होता है कि आज क्या बनाया जाए, आज क्या बनाया जाए, और ये तो आधा दिन तो यही सोच में गुजर जाता है। और रमज़ान में तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही होती कि क्या बनाया जाए। हर घर की डिफरेंट रूटीन होती है रमज़ान में। कुछ लोग जो है वो सिर्फ अफ्तारी ही करते हैं, वो डिनर नहीं करते हैं, वो सिर्फ सहरी में ही खाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वहाँ पे लाइक डिनर किया जाता है। तो हर घर की खैर डिफरेंट होती है। और खैर उस दिन मैं ये बताना भूल ही गई आपको कि मेरा उस दिन पकोड़े खाने का भी इरादा हो रहा था, तो मैंने पकोड़े भी बनाए। लाइक संडे वाले दिन जो था मेरा खूब जो है ना वो हेक्टिक कुकिंग वाला डे था, और एक दिन पहले की जो ये लेफ़्ट ओवर बिरयानी थी ये भी थी, और ये भी हम लोगों ने साथ में खाई और इसको एंजॉय किया था। यहीं पे मैं आज का अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर करूँगी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।